साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा अलग है। आज के प्रैक्टिस सेट में अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में भाषाई कौशल विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुत ही उपयोगी और चुनिंदा प्रश्न हैं। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट पर चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों आज का पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। चारों विकल्पों को देखिए। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना और अपने मन की बात कह पाना। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प क्या है? यहाँ सबसे सटीक विकल्प है, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यानी विकल्प संख्या 1। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? यहाँ 4 विद्वानों का नाम दिया गया है, पियाजे, स्किनर, चाम्स्की और वाइगोत्स्की। तो यहाँ साथियों सबसे उचित और सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 4। सही उत्तर इसका वाइगोत्स्की, यह वाइगोत्स्की का विचार है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश और विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो यहाँ सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। लिखित भाषा का प्रयोग, देखिए चारों कथनों पर विचार करिए। चारों विकल्पों पर केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो यहाँ साथियों सबसे उचित और सटीक विकल्प कौन सा है? विकल्प संख्या 3, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। साथियों लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचार, भाव या अन्य प्रकार के जो उसके क्रियाकलाप हैं उसको लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, 4 विकल्प देखिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 3, रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, 4 विकल्प देखिए। भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और सटीक विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश डैश के बाहर नहीं हो सकता, 4 विकल्प देखिए। परिवार, साहित्य, समाज और विद्यालय। तो यहाँ सबसे उचित विकल्प है साथियों क्या? विकल्प संख्या 3, समाज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? 4 विकल्प देखिए। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है। तो यहाँ सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 1, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ चारों विकल्पों को देखिए, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सतत रूप, चलिए पहला विकल्प देखते हैं। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या है? ये गलत है। दूसरा कथन क्या है? बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में मदद करता है। और चौथा विकल्प है साथियों, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे इन चारों विकल्पों में साथियों सबसे सटीक विकल्प जो है वो विकल्प संख्या है 4, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 10, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में 4 विकल्प देखिए। जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ साथियों सबसे उचित विकल्प है विकल्प संख्या ए, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि 4 विकल्प देखिए। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, विद्यार्थी को अपने घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चारों विकल्पों देखिए। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे सरलता से बोलना सीखते हैं। यहाँ सबसे सटीक विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 4, बोलना सीखने के संदर्भ में कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे सरलता से बोलना सीखते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, यहाँ दिया है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है। 4 विकल्प देखिए। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की जानकारी। तो यहाँ विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से साथियों तात्पर्य है बोलने सुनने एवं पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होना। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 2, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो यहाँ 4 विकल्प देखिए। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर और कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो यहाँ साथियों सबसे सटीक और उचित विकल्प है विकल्प संख्या 1, किसी विद्यार्थी की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का अवलोकन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के अवलोकन पर निर्भर करती है। पोर्टफोलियो पर विद्यार्थी का व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे भाषा अथवा विषय संबंधी प्रगति रिपोर्ट अंकित रहती है, तो ये निश्चित रूप से उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए प्रश्न संख्या 15, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों का अर्थ जान सकें, इसके लिए आप पाठ के अंत में दी गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे और चौथा विकल्प है पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। तो यहाँ सबसे उचित और सटीक विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 4, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प देखिए। शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प सबसे प्रभावी विकल्प है विकल्प संख्या 3, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो यहाँ साथियों सबसे उचित विकल्प क्या है विकल्प संख्या 3। ठीक है,
बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, यहाँ हमें अति उदार बनने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। 4 विकल्प देखिए, वैयक्तिक, सस्वर, मौन और सामूहिक। तो यहाँ साथियों सबसे उचित विकल्प है विकल्प संख्या 1। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी कौशल के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास का विशेष महत्व होता है। यहाँ यूँ कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास के बिना सीखना संभव नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। 4 विकल्प देखिए, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता और कागज की गुणवत्ता। तो यहाँ सबसे उचित विकल्प क्या है साथियों, सबसे सटीक विकल्प है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, विकल्प संख्या 2। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। 4 विकल्प देखिए, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है और सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प क्या है साथियों, यहाँ सबसे सटीक विकल्प है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, विकल्प संख्या 2। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ सबसे सटीक और सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 3, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों, यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्वव्यक्ति जानते हैं। वह जिस आयु वर्ग यानी लगभग 5 से 6 वर्ष के होते हैं, उस आयु वर्ग में सामान्यतः बच्चों में इतना भाषाई कौशल जरूर विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी ज़रूरतें, अपनी परेशानियां बता सकते हैं। वह लिंग, शब्दों के लिंग, वचन आदि के बारे में थोड़ा बड़ा जानते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के नाम, उनके कार्य एवं शब्दों के अर्थ के साथ वो समन्वय जोड़ लेते हैं, समन्वय स्थापित कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सुरभि अक्षर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे देखिए 4 विकल्प देखिए, उसे ड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे, उसे ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे ड़ा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 3, उसे सहजता से के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प देखिए, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण और वर्णों की पहचान। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 3, अर्थ का निर्माण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। 4 विकल्प देखिए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। तो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य साथियों है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो ये खाली स्थान पर कौन सा शब्द उचित रहेगा, ये आपको चयन करना है। समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें और कमियां। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है साथियों क्या, विकल्प संख्या 2,
अपनी भाषा अपने अनुभव। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। साथियों प्रश्न को ध्यान से देखिए पुनः। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। 4 विकल्प देखिए। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन। तो यहाँ अर्थ नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ विकल्प संख्या 3 है। ठीक है। कहानी सुनकर शब्दशः अर्थ दोहराना, यह मौखिक अभिव्यक्ति विकास का अर्थ बिल्कुल नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, चारों विकल्पों को देखिए। भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को कठोरता से ले, और चौथा विकल्प है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावशाली हो। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी, सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 4, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावशाली हो, क्योंकि बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई दक्ष क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। 4 विकल्प देखिए। भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, और भाषिक नियमों पर अधिकार। तो यहाँ साथियों में विकल्प सही विकल्प है विकल्प संख्या 3, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 का कौन सा विकल्प सही है? भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, सही सटीक विकल्प। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। 4 विकल्प देखिए। पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, फिर पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना, और चौथा विकल्प है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो यहाँ साथियों सही उत्तर, सही विकल्प है विकल्प संख्या 4। व्याकरण शिक्षक की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि में पहले कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में उन्हीं का सामान्यीकरण करके नियम बताए जाते हैं। साथियों आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण द्वारा उन्हें प्रमाणित किया जाता है। ठीक है। चलिए साथियों आज का हमने प्रश्न संख्या 1 से 30 देख ली। ठीक है। ये है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से ये है आपकी परीक्षा में अगर आते हैं और आपने ध्यान से देख लिया है तो उसको आप सही से हल कर पाएंगे। तो आज के सेट में इतना ही। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।